कोई बाइकआउट नहीं जाना, सवाल ही पैदा नहीं। ये सुन ले, कान खोल के सुन ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल बाइकआउट पे यकीन नहीं करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बाइकआउट नहीं करेगी इलेक्शन का। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। अगर किसी स्टेज पे करना होगा तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत। आखिरी दिन 31 दिसंबर 2023। जो बातें मैं कह रही हूं वो सच आपके सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरगिज़ बाइकआउट नहीं करेगी। ये मेरा कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो लफ्ज थे वो बड़े लोगों पे आए, क्योंकि बातें ही इस तरह की थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद करते हुए 3 चीजें मैं क्लियर कर दूं। पहले मैं अपने टॉपिक की तरफ, पहली तो बात है कि 122 में इमरान खान साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे। मैं फिर दोहराता जाऊं, उनके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े, हम लड़ाई लड़ेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। और इसमें कोई शक नहीं है। मेरे एनए 121 और 122 में कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। जो भी पार्टी फैसला करेगी वो अपनी जगह पर मौजूद है। बैकग्राउंड पे चलते हैं आपके सामने। इमरान खान साहब को एक बात बताता चलूं, कागजात नामजदगी मैंने जमा नहीं करवाए। तो ये कुछ लोगों के कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं तो वापस ही आखिरी दिन पाकिस्तान में आया हूँ। मैं एक दिन आ गया था अबू धाबी जो मेरे साथ हुआ वो मैं कहानी बता चुका हूँ। मैं इसमें इत्तेहाद एयरलाइन को नोटिस भी दे रहा हूँ जो मैं डिले हो गया। कागजात में मेरे एसोसिएट्स ने जमा कराए थे, उसमें एक टेक्निकल गलती थी। सिकंदर तजवीज़ कि वो इमरान खान साहब के हल्के से थे। अच्छा, मैं तफसीली आपके सामने बात रखूँगा। शुरू में तो आपने वो प्रेस थोड़ी सी मेरी चल गई, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने कल की है वो आखिर में आप देख लीजिएगा। उसमें कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद NA 89 मियाँ वाली, NA 122 लाहौर से। यदि इमरान खान भी लीडरों की तरह चाहते ना तो एक से ज्यादा सीटों में लड़ सकते थे, बहुत ज्यादा में। लेकिन इस दफा आपने देखा होगा कि ज्यादा सीटों वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। कागजात जरूर जमा कराए, सीट एक ही सीट पे एक जो है ना इमरान खान साहब के अलावा इलेक्शन लड़ेगा NA 122 में। और तोशाखाना सारे समेत सारे इमरान खान साहब ने अपने एहसास जो है ना वो जाहिर कर दी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप के सबके तकरीबन कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिया। जो कुछ कहा था वो सच सामने आ चुका है। और जो उनके लीडरान हैं वो कोई भी है, सबके कागजात मंजूर हो गए हैं। चाहे वो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरियम सफदर है, उस्मान बुज़दार के भी मंजूर हो गए, जहांगीर तरीन के भी हो गए हैं। और कमाल की बात है इस दफ़ा तो वकील जो है ना चौधरी परवेज़ लाई का, अमजद परवेज़ का, वो भी गिरफ्तार हो गए जी। और लाहौर हाई कोर्ट ने उमर डार के अगवा का नोटिस ले लिया है। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड का फैसला सुना दिया है अदालत ने। नजर सानी की अपील जो दायर की है उस पर गुफ्तगू करूंगा। मजाक बनाया हुआ नजर सानी, आप कौन होते हैं इलेक्शन कमीशन वाले नजर सानी की अपीलें दायर करने वाले? तो आपको तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये समझना आना है आपने कि क्या है, आप हैं कौन। कागजात नामजदगी की तरफ पहले आते हैं इमरान खान साहब के। मैंने बड़ी तफसीली से बात करी, ऑर्डर बैकग्राउंड पे चल रहा है इमरान खान साहब का। 3 इशूज बनाए हैं उन्होंने। एक तो बनाया सिकंदर, तजवीज़ कुंदा तायद कुंदा के उस इलाके से नहीं। मैंने आपको वजाहत के साथ बताया था, मैं फिर बताता चलूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की बदनीति है। 30 नवंबर तक वोटिंग लिस्टें जो है फ्रीज हो गई, हल्का बंदियाँ फ्रीज हो गई हैं। जब हमने बात की कि रिटर्निंग ऑफिसर गलत हैं और ये इंतजामिया सैनियों ने चैलेंज किया, लाहौर हाईकोर्ट में शुरू हुआ, इस तरह कुछ और लोगों ने भी चैलेंज किया, उन पे ऑर्डर हो गया और इलेक्शन कमीशन ने फौरन अमल दरामद कर दिया। और ये इमरान खान के हल्के थे जहां 122 में लगना था, ताकि हौस पौच हो जाए और समझ ही ना आए। और वो जो बंदा है मुनीबुर रहमान, वो बिल्कुल कोने पे रहता है वहां पर। तो ये जब ये मामला अब जरा समझिएगा इस कहानी को। हमें तो पता ही कोई नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता ही कोई नहीं है। 16 दिसंबर को ये हल्का बंदियां तब्दील कर दी गई। उधर सुप्रीम कोर्ट कह दिया है कि जनाब सारा काम रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो ये तो तौहीन इलेक्शन का, तौहीन अदालत की है सुप्रीम कोर्ट की। सारी हल्का बंदियां अपनी जगह पर उठाकर रख दी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने तो मैटर टेकअप ही नहीं किया। इस कॉन्टेक्स्ट को हवाले से अगर देखा जाए तो मैंने कहा यार तौहीन अदालत कर रहे हैं आप। और फिर उसी दिन हमने एहतियातन मेरे जहन में आइडिया जो लीगल आर्गूमेंट किया कि ये जानबूझ के नहीं था जो कि ये मामला सारा हुआ। लेकिन ये हमें नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते हुए सोचना चाहिए था कि ये
कहाँ है, किसने है, ये 1000 दफ़ा। और नॉमिनेशन पेपर में आज भी समझता हूँ एक ही हल्के में एक से ज़ायद होने चाहिए थे। वो जो हमें पता चला है कि वो सिर्फ दस्तखत करके ये एक दिया था, बाकी नहीं नॉमिनेशन पेपर दिए थे। ये वाला जो मामला है, देखना ये कितनी ज़्यादती, दरवाजे बंद रखे हुए हैं। और फिर आपने वो बड़े बड़े जितने लीडर्स हैं, शाह महमूद कुरैशी ले लें, अपना अली मोहम्मद ले लें, बाकी जितने बड़े बड़े हैं, सारों की बात कर रहा हूँ, कासिम सूरी वगैरह की सबके कागजात मुस्तरद कर दिए। तो जो कहा गया था 1000 के करीब ताकि अपीलों का लोड आए हाईकोर्ट के ऊपर, अब 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक टाइम है अपीलें दायर करने का इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने, और वो फाइल करेंगे। कल भी इंशाल्लाह दफ्तर बैठेंगे हम, आप बैठ के भी अपने तौर पर कोशिश करेंगे कि ये सारे मामला को टेकअप करें। लेकिन ये ज्यादती है, ये लेवल, ये तो फील्डिंग ही नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड की तो बात की बातें हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेने का मैंने मुतालबा किया, और अब लेना चाहिए इसका खुद नोटिस लेने का इस कॉन्टेक्स्ट में, इसमें तो पीछे नहीं हटना चाहिए थे। जितनी भी इमरान खान साहब की है ना, 27,72,55,000 से ज़ायद का इजाफा हुआ है। कीमत जो तोशा खाने से कीमती जो अशिया हैं वो 1,18,77,000 के करीब बताई गई हैं। 2018 के असासों में भी पूरी तफसीलात आ चुकी हुई हैं। 3,86,000 रुपये और 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए जो जमा करे गोशवारे हैं, मालियत जो इमरान खान साहब की है 31,59,50,000 रुपये से ज़ायद है। ठीक है जी। और जो एतराज़ात सामने रखे गए वो आप देख सकते हैं। वहाँ एक बात तो बताना भूल गया, उस्मान डार की वालदा रेहाना डार के कागजात भी मुस्तरद हो गए हैं, और उनके भाई उमर डार की अहलिया उनके भी कागजात मुस्तरद हो गए। सास बहू ने दोनों ने ख्वाजा आसिफ के लिए कागजात जमा करवाए थे। सोशल सिक्योरिटी वाजब, हालांकि सोशल सिक्योरिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो चैलेंज होंगे सोशल सिक्योरिटी की हद तक सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। मैंने इसमें बहुत पहले, मैं कई लोगों का जानता हूँ जहाँ सोशल सिक्योरिटी का, यानी आप भी या तो इनफरादी फ़र्द के होना फिर समझ आती है बात, लेकिन आप इस तरह करें तो ये ज़्यादती होगी। मरीम नवाज़ के जो है ना सफदर के लाहौर सरगोदा तमाम हल्कों से जो है ना NA 119 NA 120 अब समझिएगा, और 3 PP की हल्के 159 160 यानी 5 कागजात हमने दाखिल किए हैं। ये बड़ा फ़र्क है, यही समझने वाली बात है। इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी के कागज़ भी मुस्तरद हो गए हुए हैं। आज़म सवाती के भी मैंने आपको बता दी है, जुल्फ़ी बुखारी के NA 50 अटक से और आज़म सवाती के NA 15 मानसेरा से, और जाली दस्तखत का एतराज़ ले गया, जबकि मेरे वकील तजवीज़ गुना तईद को 6 अफराद को अगवा कर लिया। और इसमें जो दूसरी बात है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन एक नज़रसानी की दरख्वास्त है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराए बैठ कर, यानी एक फ्रीक है। हमें इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर ये शक है, और वो बाकायदा वो पिटीशन लेकर चले गए हैं अपना नज़रसानी की। तो इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन कराने चाहिए, उन्हें क्या डर है, उन्हें क्या खौफ इस बात का है। इतनी बड़ी सियासी जमात के साथ जातियाँ हो रही हैं, और इस पर जो है जो सेक्रेटरी इतलात है पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने भी उन्होंने कहा इंतखाबी निशान पर सियासत नहीं होना चाहिए। मुस्लिम की ख्वाहिशात के मुताबिक अदलिया फैसला करने की पाबंद तो नहीं है, और यहाँ पीपल्स पार्टी नौमे के वाक़यात की आड़ में सियासी इंतकाम के ख़िलाफ़ है। जो बात मैं कर रहा था वो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई है। ठीक है ना जी। और बाकी आपस में चल रही हैं कुछ प्यार मोहब्बत, पीपल्स पार्टी और ANP वो आपस में ताउन के लिए कोशिशें करते फिर रहे हैं कि किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में आ जाए। बिलावल भुट्टो साहब के कागजात जो है ना वो नामजदगी मंजूर हो गए हैं लाड़काना से। NA 194 और NA 196 से कागज़ जमा कराए गए थे, और आसिफ ज़ारी की जो बहन है फरियाल तालपुर जो सूबाई असम्बली के नीचे PS वहाँ से दाखिल करा दिए। हमाद अजहर के जो है ना वो कागजात उस पर भी आपके सामने एतराज़ात हैं, और वो भी हालात आप समझ सकते हैं। चौधरी परवेज़ लाई और उनके, और कमाल की बात है इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब हमारे भाई हैं, वो गए और उनको भी जो कुछ हुआ ये सामने है। कौन देख रहा है, कौन कर रहा है, ये सोचने की बात है ना जी। ज़रा देखें तो सही ना, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए ना कि हालात और वाक़यात क्या हैं, यानी दिक्कतें कैसे हो रही है। इसी तरह असद कैसर के भी शुबाई वज़ीर जो है शहराम खान के भी ये NA 19 और NA 50 से ये कागजात नामजदगी जो है ना ये सारे मुस्तरद हो चुके हुए हैं। और वजह जो है, हाँ मैंने वो जैन कुरैशी का बताया नहीं था, उनके भी कागजात जो है ना वो मुस्तरद हो चुके हैं। अब
इब्रारुल हक के जो है ना कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। N117 से कैंडिडेट खड़े हैं और यास्मीन राशिद के N130 से भी कागजात जो है ना मुस्तरद हो गए। उस्मान गुलजार के मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो मंजूर हो चुके हैं। जावेद हाशमी के जो है NA-149 से कागजात मंजूर हो गए और शहबाज शरीफ के भी कागजात जो है ना मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। आखिर में ले चलते हैं, एहतसाब अदालत जो है ना फैसला सुना दिया जी और जेल में तामीरी मनसूबों में जो खुर्द बुर्द के केस की तफ्तीश के लिए मजीद जो है ना जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी और मंजूर कर लिया है और 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे कितना 6 रोज़ा 5 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश होने का कहा है। लाहौर हाई कोर्ट में उमर डार की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त की समाअत हुई जस्टिस अली बाकर नजफी के पास और उन्होंने नोटिस कर दिए और कहा है लेकर अदालत के सामने पेश हो जाए। मैं आखिर में जो बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, इसको आखिर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं मीडिया से आके गुफ्तगू की है वो मैं आपके सामने, लेकिन एक बात मैं बता दूँ, सम अप करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना इलेक्शन का बाइकआउट करेगी, मैदान में रहेगी और उसके लिए पूरी जद्दोजहद करेगी। जिन जिन लोगों ने ये ज़्यादतियाँ की हैं उनके खिलाफ आवाज़ हर जगह उठाएगी। इलेक्शन कमीशन का, यानी आज मैं इलेक्शन कमीशन का इस्तीफे पे हम तो बड़े असर से मुतालबा करते आए हैं। अब इस स्टेज के ऊपर कहीं ये मामला ना आ जाए कि जनाब उससे इलेक्शन डिले हो। इलेक्शन डिले बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा, ना बाइकआउट करने का ना इलेक्शन डिले के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं चाहती है। वो चाहती है इलेक्शन हो, वक्त पे हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो। लेकिन जिस तरह का किरदार अदा किया, इसलिए कहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है इस मामले में आज खुद नोटिस इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।